बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सवालात पूछे गए हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि मुहर्रम के अंदर जो है औरतों का कब्रिस्तान जाना कैसा, या बग़ैर मुहर्रम के अयाम की औरतों का कब्रिस्तान में जाना कैसा है, कब्रों पर पानी छिड़कना कैसा, कब्रों के ऊपर अगरबत्ती जलाना या चिराग जलाना ये कैसा, कब्र की लिपाई करना कैसा, कब्रिस्तान में खाना पीना करना कैसा, कब्रिस्तान में जाकर खाने पीने की चीज़ों को तकसीम करना ये कैसा है, कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर बैठकर इसाले सवाब करना ये कैसा, कब्रों पर दालें या चावल वगैरह डाल देना ये कैसा है, कब्रिस्तान में मर्द औरत का इख्तिलात का मुआमला करना ये कैसा है, मुहर्रमुल हराम के अय्याम में हमें कब्रिस्तान में कब किस वक्त जाना चाहिए, इस हवाले से शरन जवाब इनायत फरमाएँ। नाज़रीन किराम, इन सवालात के जवाब देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस फरमा लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में आके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। पहला जो सवाल किया गया है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना शरन कैसा है। कब्रिस्तान के अंदर कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना, दुआ के लिए जाना, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए जाना, ज़ियारत के लिए जाना ताकि हमें अपनी मौत याद रहे, ताकि आखिरत की याद ताज़ा रहे, तो ये है मसनून अमल, सुन्नत अमल। ठीक है। लेकिन औरतों का जाना फ़साद ज़मान की वजह से, यानी ज़माने के फ़साद की वजह से औरतों को कब्रिस्तान में जाने से मना किया गया है। हाँ, अलबत्ता रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर औरतों को जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम फिर कभी तफसीलन बात करेंगे। लेकिन चूँकि औरतों का कब्रिस्तान में जाना फ़ी नफ्सी ही तो जायज़ है, मना नहीं है, लेकिन ज़माने के फ़साद की वजह से, ज़माने की ख़राबी की वजह से जो है औरतों का जाना कब्रिस्तान में ये मना फरमाया गया है। कब्रिस्तान में जाकर कब्रों के ऊपर पानी छिड़कना ये शरन कैसा है, क्या इसकी इजाज़त शरई तौर पर है या नहीं है। देखें, कब्रिस्तान में जाकर कब्रों के ऊपर पानी छिड़कना तब दुरुस्त होगा, हाँ, अगर कब्र नई बनाई गई है तो इस वजह से पानी छिड़कना कि कब्र से मट्टी ना उड़े, मट्टी ना बिखरे, मट्टी जमाने के लिए, मट्टी को बिठाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तो ये सुन्नत है, दुरुस्त है। ठीक है। सुनन कुबरा के अंदर इमाम बहकी ने अपनी सुनन के अंदर सनद हसन के साथ ये रिवायत नकल की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर पानी छिड़कना साबित है। इसी तरह इब्न माजा शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर पानी छिड़कना, और शरह सुन्ना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर पानी छिड़कना ये जो है मनकूल है, साबित है। ठीक है। अगरचे इनकी असनाद पर कलाम है, लेकिन जो सुनन बहकी की रिवायत है वो सनद हसन के साथ मरवी है। लिहाजा अगर कब्र नई बनाई गई है, कब्र पर पानी नहीं छिड़का जाए तो मट्टी उड़ेगी, मट्टी बिखरेगी। ठीक है। तो इस खातिर पानी छिड़कना ये जायज़ है, इससे मना नहीं है। लेकिन अगर कब्र के लिए कब्र पहले से ही दुरुस्त है, मट्टी जमी हुई है, बिला वजह छिड़कते हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि ये कोई अच्छा अमल है, तो ये उनकी कम अक्ली की वजह से, कम इल्मी की वजह से है। बिला वजह पानी छिड़कना ये नाजायज़ है। ठीक है। और ये इसराफ़ की वजह से आजकल तो वैसे ही बारिशों का सिलसिला जारी है, तो पानी तो पहले ही से ही उन पर पड़ा हुआ है, और अब बिला वजह पानी छिड़कना मना है, और बक़द्र ज़रूरत पानी छिड़कना ये जायज़ है। ठीक है। ये नहीं है कि अब एक रस्म बन गई है जी मुहर्रम के दिनों में जाना ही जाना है कब्रिस्तान में और पानी छिड़कना ही छिड़कना है। हाँ, अगर ज़रूरत है इस अमर की कि पानी छिड़कना, अगर नहीं छिड़कें तो मट्टी उड़ेगी, खाक उड़ेगी, जो है निशान कब्र का मिटने का ख़तरा है, तो फिर आप ये कर सकते हैं, पानी छिड़क सकते हैं। ठीक है। इसी तरह दूसरा जो सवाल हमसे किया गया कि कब्रों पर अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, चिराग जलाना ये कैसा है। ठीक है। तो
अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, ये चराग जलाना, तो इस तरह के बारे में देखा जाएगा कि वहाँ हाजत है या नहीं। मिसाल के तौर पर तिलावत कुरान कोई इंसान कर रहा है, तो जब तक वो तिलावत पढ़ रहा है वहाँ रोशनी करना, चराग जलाना, मोमबत्ती लगाना जायज़ है। बिला वजह लगाकर आ जाना और सारी रात वो जो है जलती रहे, सारी रात वो जो है अगरबत्ती लगी रहे, ठीक है, सारी रात वो जो है चराग जलता रहे, तो ये जायज़ नहीं है। ठीक है, अबू दाऊद शरीफ के हदीस पाक में भी इसको मना किया गया है। ठीक है, और इसी तरह कब्र की लिपाई करना, ठीक है, कब्र की हिफाजत की गरज से अगर लिपाई की जा रही है और ताकि कब्र बाकी रहे और उसका निशान बाकी रहे, ताकि लोगों को इल्म हो कि ये मुसलमान की कब्र है और उस पर कोई ना बैठे और उस पर कोई पेशाब न करे और उस पर जो है उसकी ताज़ीम जो है बरकरार रहे, कब्र का निशान मौजूद रहे, ताकि लोग वहाँ आकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में जो है दुआ करें। तो इस गरज से कब्र की लिपाई करना कि ताकि उसकी हिफाजत रहे, तो ये अमर करना जायज़ है। यहाँ भी बग़ैर ज़रूरत के लिपाई करने से मना किया गया। अगर कब्र बिल्कुल साफ़ सुथरी है, दुरुस्त है, कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि उसको लिपाई की जाए, लेकिन लोग जो हैं इस वजह से करते हैं कि चूँकि मुहर्रम है, लोग क्या कहेंगे कि वो फ़लाँ का बेटा जो नहीं आया, फ़लाँ की बेटी जो है नहीं आई, तो इस तरह अगर ज़रूरत नहीं है लिपाई करने की तो लिपाई की इजाज़त नहीं होगी। ये इसराफ़ में आएगा और इसराफ़ करना हराम है। ठीक है, अगर पहले से ही कब्र बिल्कुल ही ठीक है, लिपाई की हाजत ही नहीं है, ठीक है, मट्टी जमी हुई हो, तो बिला वजह बग़ैर ज़रूरत के कब्र की लिपाई करना या दिखावे या रियाकारी के लिए करना तो गुनाह होगा। ठीक है, और ये इसलिए करना कि मुहर्रम के अयाम हैं, लिपाई की जाती है, तो इसकी लिपाई करो तो ये बेफ़ायदा अमल है जिसकी शरन तौर पर इजाज़त नहीं है। हाँ, उसकी हाजत है तो फिर जायज़ है, फिर जवाज़ का हुक्म मिलेगा। इसी तरह कब्रिस्तान में खाना पीना ये कैसा है? देखिए, कब्रिस्तान में खाना पीना फ़ी नफ्स ही तो जायज़ है, लेकिन इससे बचना ही बेहतर है, क्योंकि कब्रिस्तान में जाने का एक अहम जो मकसद है वो ये है कि इंसान जब कब्रिस्तान में जाता है, कब्र पे जाता है, तो उसको अपनी मौत याद आती है, आखिरत की फ़िक्र ताज़ा होती है, आखिरत की फ़िक्र आती है। तो जब इंसान खाने पीने में लगेगा तो इस जो अहम मकसद है उससे इंसान जब खाने पीने में मशगूल होगा तो उस असल मकसद से ये गाफिल हो जाएगा। ठीक है, जो मकसद था अपनी मौत को याद रखने का, कब्रों की ज़ियारत करने का मकसद ये है कि ताकि अपनी मौत याद रहे, आखिरत की फ़िक्र पैदा हो। तो जब खाने पीने में लगेगा तो फिर आखिरत की फ़िक्र तो पैदा नहीं होगी, इसलिए बचना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ताकि इंसान का जो ध्यान है वो आखिरत की तरफ जाए, अपनी मौत की तरफ जाए, ताकि वो इंसान अपनी मौत की तैयारी में लगे। ठीक है, इसी तरह कब्रिस्तान के अंदर जाकर खाने पीने की चीज़ों को तकसीम करना ये कैसा है? देखिए, कब्रिस्तान में चीज़ें तकसीम करना, ख़ास मुहर्रम में चीज़ें तकसीम करना तो जायज़ है, लेकिन कब्रिस्तान में बांटना जहाँ शोर व गुल पैदा हो, ख़ास तौर पर मर्द औरत का इख्तिलात हो, तो वहाँ पर ख़ास तौर पर बचना चाहिए। जब चीज़ें कब्रिस्तान में तकसीम की जाती हैं तो नाबालिग बच्चे चीज़ें लेने के लिए जो हैं दौड़ते हैं और वो कब्रों के ऊपर चढ़ते हैं, कब्रों की बेहुरमती करते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात बड़े हमारे भी ख्याल नहीं करते, वो भी जो है खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए दौड़ते हैं, तो वो कब्रों की हुर्मत तक बाकी नहीं रहती, हुर्मत तक को पैमाल करते हैं। तो इसलिए अगर आपने तकसीम करनी ही है तो किसी किनारे पे जाके या कब्रिस्तान से बाहर साइड पे करें, ताकि कब्रों की बेहुरमती ना हो। ठीक है, और कब्रिस्तान में बैठकर इसाले सवाब करना ये कैसा है? कब्रिस्तान में ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान में आपका जाना और जन्नतुल बकी के अंदर आपका तशरीफ़ ले जाना और वहाँ मदफूनीन मुसलमानों की क़ब्रों के ऊपर आप दुआए मग़फ़िरत आपका करना ये साबित है और ये सुन्नत है और ये जाना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जी आप सिर्फ मुहर्रम ही के अंदर जाएं, नहीं, हर जुमा को अपने वालिदैन, अपने जो भी आपके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनके क़ब्रों पर जाना चाहिए और वहाँ इसाले सवाब भी करना चाहिए। इसी तरह कब्रों के ऊपर दालें या चावल वगैरह डालना ये कैसा है? देखें, बाद लोग कब्रों के ऊपर जो है दालें वगैरह चावल वगैरह डाल देते हैं, तो बाज़ औक़ात लोगों की ये नीयत होती है ताकि ये परिंदे खाएंगे, इसका सवाब हमारे मरहूम को मिलेगा। तो नाज़रीन देखें,
پرندوں کو تو حاجت بہت کم ہوتی ہے، اگر آپ نے ڈالنے تو پھر چھت کے اوپر ڈالیں، اپنے کمروں کی چھت کے اوپر ڈالیں، ٹھیک ہے۔ قبرستان میں چونکہ قبروں کے اوپر ڈالنا، ایک تو یہ شرعاً بھی اس کا ذکر نہیں ہے کتابوں کے اندر کہ کسی صحابی نے ڈالا ہو، کسی نبی نے ڈالا ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ دیکھیں دالیں چاول جو آپ ڈال رہے ہیں قبر کے اوپر، حالانکہ مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں، ان کے گھروں کے اندر دیکھیں، لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر گھروں میں کھانا نہیں پکتا، چولہا تک نہیں جلتا، اگر آپ نے ڈالنی ہے تو میرے بھائی ان کو دیں، ان مستحق افراد کو دیں جو پیٹ سے بھوکے ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو مستحق ہیں، تاکہ اس کا ثواب آپ کے مرحومین ملے گا تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ہوگا۔ تو یہ قبروں کے اوپر یہ ڈالنا یہ بے فائدہ عمل ہے اور شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ اسراف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد و عورت اور نوجوان بچے اور بچیاں جمع ہوتی ہیں تو لیپائی کے دوران، ٹھیک ہے، لیپائی کے بہانے یہ جمع ہوتے ہیں اور پھر ان کا بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں روکنا چاہیے۔ اور بھی اس میں بہت مسائل ہیں جس کو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو بہرحال ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مرد حضرات جائیں جنہوں نے قبر کی لیپائی کرنی ہے، اور اگر حاجت ہے تو لیپائی کریں، اگر حاجت نہیں ہے تو لیپائی مت کریں، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح محرم الحرام کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی سبیل لگانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے سبیل لگانا شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تمہارے گناہ بڑھ جائیں تو پھر پانی پر پانی پلا تاکہ یہ تمہارے گناہ جھڑ جائیں، تو اس نیت سے پانی پلانا اور ایصال ثواب کے لیے پانی پلانا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر احتیاط ضروری ہے، احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ جب بعض اوقات سبیلیں لگتی ہیں تو لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور بعض اوقات جا کر جو ہے نا ڈھونگ سے جا کر جو ہے چندہ مانگتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بعض اوقات ان کے جیب میں نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ نہیں دینا چاہ رہا ہوتا، یہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے زبردستی طریقے سے لینا جائز نہیں ہے، تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض اوقات جہاں سبیلیں بڑی لگی ہوتی ہیں، پنکھے وغیرہ وہاں لگے ہوتے ہیں، تو وہ کنڈے لگا کے جو ہے بجلی استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہرحال شرعاً سبیل لگانا جائز ہے اور لگانی چاہیے۔ بعض لوگ پھر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں آپ سبیل لگاتے ہیں، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا 3 دن بھوکے پیاسے رہے، تو آپ یہاں میٹھے شربت پلا رہے ہیں لوگوں کو، وہاں وہ پیاسے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو دیکھیں ناظرین کرام، سادہ سی بات یہاں عقلاً میں آپ کو جواب دوں، دیکھیں وہ کہتے ہیں جی غم کے اوپر میٹھا پانی تو خوشی میں پلایا جاتا ہے، غم کے اندر نہیں پلایا جاتا، تو دیکھیں بات پہلی یہ ہے کہ ہم غم کس چیز کا منائیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ائمہ اہل بیت جو ہیں، اہل بیت اطہار جو ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں قرآن کے اندر آیت بھی موجود ہے، شہید زندہ ہے، شہید کو کبھی موت نہیں آتی ہے، تو شہید زندہ ہے، تو کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے تمام شہداء زندہ ہیں، تو ہم تو ان کو زندہ سمجھتے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ اس دنیا کے اندر مر چکے معاذ اللہ، تو وہ بلا شک نہ کریں، ہم ان کو زندہ سمجھتے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، تو اس لیے ہم میٹھا پانی کی سبیل لگاتے ہیں، اور یہ لگانا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو یزیدی ٹولہ ہے نہیں لگانا چاہتے جی نہ لگائیں، لیکن ہم لگائیں گے اور ایصال ثواب شہدائے کرب و بلا کو ایصال کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ چند مسائل جو ہم نے سیکھے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔